नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जो जैसा होता है, जिसकी जैसी सोच होती है, उसको दुनिया वैसी दिखाई देती है। आपको क्या लगता है? मुझे तो बिल्कुल लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। एक महान संत तपस्वी को पूरी दुनिया तपस्वी महान दिखाई नहीं देती है। उसे दुनिया से बैराग है, बेकार है वो दुनिया उसके लिए, इसीलिए उसको बैराग आया है चीज़ों से। एक धनाढ़ व्यक्ति होता है, अपनी मेहनत से वो धनाढ़ होता है। उसने भले ही उस धन को पाने के लिए तिकड़मबाजी लगाई हो, कुछ झूठ बोले हो, फरेब किया हो, कुछ लोगों को ठगा हो, लेकिन उसने उस पर दिन रात मेहनत करी है। अब वो अपने जैसा सबको नहीं समझता। अगर वो ऐसा सब को समझता होता। अब कुछ लोग होते हैं, किसी बात को लेके त्रस्त होते हैं, तो उनको लगता है कि पूरी दुनिया के लोग जो है इनको गलत दिखाई दे रहे हैं। हर इंसान किसी को अच्छा लगता है और किसी को बुरा। वो सबको बुरा नहीं होता, किसी ना किसी का खास तो होता है। और हर अच्छा इंसान सबको अच्छा नहीं लगता है, वो किसी ना किसी के लिए बुरा ज़रूर होता है। तो ऐसे ही दुनिया होती है। अगर आप के साथ कुछ गलत हुआ है, ठगी हुई है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है और आपने उस बात को दुनिया के सामने रखा, तो जो लोग फ्रॉड के शिकार हुए वो सही मानेंगे और जो नहीं हुए वो आपकी बात को गलत मान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग जुड़े हैं, 90% लोग ऐसे हैं जिनका अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छी फैमिली है, सोशल मीडिया एक्टिव, ब्रांड फॉलोइंग है और थोड़ा सा नाम मान शान है उनका। 90% लोग। और 10% लोग ऐसे हैं जिसे सोशल मीडिया से, इंटरनेट की दुनिया से, जिन्हें कोई नहीं जानता। 2-4 उनके अपने परिवार के लोगों के अलावा, मोहल्ला पड़ोस के अलावा उन्हें दुनिया में कोई नहीं जानता। वो एक गरीब तबके के लोग आते हैं, वो उनको मिडिल भी नहीं कहेंगे, गरीब होते हैं। अब उन्हें कोई नहीं जानता है और वो कितनी भी अच्छी बात करें, लोग उनकी बात नहीं सुनेंगे और ना सच मानेंगे। और जो 90% लोग हैं वो तो पहले से ही उनकी फ्रेंड फॉलोइंग है, तो वो कहीं जुड़ गए। 100 लोग ऐसे, 10% लोग ऐसे जो बहुत गरीब हैं और 90% लोग ऐसे जो कुछ मिडिल क्लास हैं और कुछ अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उनको वैसा ट्रीटमेंट दिया जाएगा जैसी उनकी फ्रेंड फॉलोइंग, जान पहचान है, और उनको वैसा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। 10% लोग हैं जिनको कोई जानता नहीं है। अब उनके साथ कुछ अत्याचार हुआ और वो बोल रहे, आपस में बता रहे एक दूसरे को, तो लोग उसकी बातों पे हंस रहे हैं। पागल है, कुछ लेना देना है नहीं, गरीब है, खाने को तो है नहीं, कुछ जान पहचान है नहीं, तो तुम अच्छे लोगों को बदनाम करके एक अपनी वैल्यू बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम फेमस होना चाह रहे हो। वो जो पहले से ही फेमस हैं उनको ऐसा लगता है कि जो नाम सम्मान उनको मिल रहा है शायद वो ठीक है, और ऐसे ही जो लोग हैं वो उतना ही उन्हें जानते हैं। हर जगह के, हर ऑर्गेनाइजेशन के, हर जगह जहाँ आप जुड़ते हैं, 2 पहलू होते हैं। एक वो जिसे तुम जानते हो, एक वो जिसे तुम नहीं जानते हो, जिसे शायद कोई और जानता है। तो मेजॉरिटी जो बात कहेगी अक्सर दुनिया उसे मान लेती है। 90% लोग जिसको बोलते हैं, भले वो सही हो तो भी मान लिया जाएगा, और भले वो झूठ हो, 90% लोग बोल रहे हैं तो उसे सही मान लिया जाए। 10% लोग हैं वो सही भी बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने पर हुए किसी प्रकार के फ्रॉड को बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मानेगा नहीं। तो भाई गरीबी में पैदा होना अभिश्राप है, मैं तो मानती हूँ। आप बदसूरत हैं, ये अभिश्राप नहीं है, लेकिन आप गरीब हैं, ये अभिश्राप है। और भगवान ने ये दुनिया बनाई है तो भगवान बेवजह कोई चीज़ ऐसे ही नहीं बना देता। हर इंसान को बुद्धि दी है, उस विवेक से इस्तेमाल करके वो अपनी पद पोजीशन पा सकता है, गरीब से अमीर बन सकता है, और पैसों से वो अपनी कायाकल्प कर सकता है, पलट सकता है, वैल्यू बना सकता है अपने जीवन की। तो मैं तो कहती हूँ, आप भगवान को दोष देने से, समय गंवाने से बजाय इधर उधर अपने पिछले जन्मों के पाप कर्म के बारे में पश्चाताप करने की बजाय पैसे कमाने पे ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने जीवन की कायाकल्प कर पाएंगे आप, और 10 लोगों में भी पहचान बना पाएंगे। और फिर आप झूठ भी बोलेंगे ना तो भी लोग वाह ही करके आपकी तारीफ़ करेंगे, सही मान लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलो, नहीं, आप
अच्छी वैल्यू, अच्छा जीवन जीने की कोशिश करो। बस जय हिंद, जय भारत।